Good morning students. This is lecture 7 of class 8 mathematics. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे how to represent rational numbers on number line. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए. So a number line, representation of rational numbers on a number line. आपने देखा होगा जो हमारी नंबर लाइन होती है उसके ऊपर 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से बहुत सारे नंबर्स मार्क होते हैं हमारी नंबर लाइन पे. ये 1 2 3 -1 -2 ये सभी इंटीजर्स हैं. तो हमने पढ़ा है इंटीजर्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स. लेकिन दूसरे जो रैशनल नंबर्स हैं जो हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं या जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए. हमने इस नंबर लाइन पे वो रिप्रेजेंटेड नहीं है. तो हम सीखेंगे कि किस तरह से उन रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 1/3. 1/1/3 1/3 एक हमारा रैशनल नंबर है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन पे. हमें अपनी नंबर लाइन पे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. देखिए 1/3 ये एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ समथिंग, जो पार्ट हो किसी चीज का जो कंप्लीट ना हो लेकिन वो पार्ट फॉर्म में है. 1/3 का मतलब है देयर आर 3 पार्ट्स. किसी चीज के अगर हम 3 पार्ट्स करते हैं आउट ऑफ दिस 3 1 पार्ट. मतलब मान लीजिए अगर एक हमारे पास लकड़ी एक वुडन प्लैंक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, फट्टा है लंबा, उसके अगर हम 3 पार्ट करते हैं और उसमें से एक पार्ट लेते हैं, हम उसमें से एक पार्ट को चूज करते हैं, उससे कुछ काम करते हैं, तो हमने क्या किया 1/3 पार्ट 1/3 पार्ट को यूज किया. या हम उसे कह सकते हैं 1/3 प्लैंक. उसे हम कह सकते हैं 1/3 प्लैंक 1/3. ओके, तो इसका मतलब क्या है 3 पार्ट्स एंड आउट ऑफ दैट 3 1. लेट अस सी. अगर हम 0 to 1 जा रहे हैं, हमने अगर प्लैंक की बात की कि हमारा एक प्लैंक है, एक वुडन प्लैंक, एक लकड़ी का टुकड़ा है, फट्टा है, जिसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, और उसमें से अगर हम एक पार्ट को यूज कर रहे हैं, एक पार्ट हमने कंसीडर किया, तो वो इक्वल होगा 1/3. मतलब ये जो हमारा प्लैंक है ये कंप्लीट एक पार्ट है. तो मतलब हमारी जो नंबर लाइन है उस पे अगर हम 0 to 1 कंसीडर करें, 0 to 1 कंसीडर करें तो ये 0 to 1 हमारा एक यूनिट है, हमारी एक यूनिट है कंप्लीट. इस एक यूनिट में से हमें 3 पार्ट्स कर रहे हैं. इस एक हमने एक प्लैंक के 3 डिफरेंट पार्ट्स किए. तो ऐसे ही हम हमारी ये जो 0 to 1 यूनिट है, 0 to 1 एक यूनिट है, इसके 3 पार्ट्स करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर 1/3 को, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर इज 3. तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे. ये 3 पार्ट्स हमने इसके कर दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. अब यहाँ पे देखिए 0 to 1 में जिसमें 3 पार्ट्स हैं उसमें से जो एक पार्ट है, ये जो वैल्यू है ये शो कर रही है 1/3 को. दिस वैल्यू इज 1/3. मतलब हमें रैशनल नंबर अगर 1/3 को पुट करना है नंबर लाइन पे तो हम इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे उसे पुट करेंगे. ए पॉइंट शो कर रहा है हमारा नंबर 1/3. क्लियर? जो नेक्स्ट नंबर है अगर आप यहाँ पे देखें 1 पार्ट 2 पार्ट्स, कितने पार्ट हो गए टोटल 2 पार्ट्स. तो ये नंबर शो करेगा 2/3. नेक्स्ट नंबर 1 जो है अगर एक और पार्ट हम ऐड कर दें तो वो शो करेगा हमारा 3/3. 3/3 का मतलब होता है 1. जैसे अगर आप सॉल्व करो व्हाट इज 3/3, इट इज इक्वल टू 1. 3/3 इज इक्वल टू 1. तो वो 1 पे हमारी वैल्यू आती है. इसको हम नाम देते हैं b एंड c. क्लियर? तो जब भी हमें एक रैशनल नंबर को तो शो करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के इक्वल, उस डिनोमिनेटर के बराबर हम इक्वल पार्ट्स कर देंगे हमारे सभी नंबर्स के बीच में. जैसे 0 to 1 1 to 2 उसके बीच में हम इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देंगे. ठीक है? जैसे अगर इसके बाद अगर हम नंबर देखें 1 और 2 के बीच में 3 डिनोमिनेटर वाले दूसरे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 3 हो तो वो क्या होंगे 4/3
5/3 और फिर आ जाएगा हमारे पास 6/3, 4/3, 5/3 एंड 6/3। ये तो बात हुई हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स की। अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो जैसे कि -2/3, नेगेटिव ऑफ 2/3, तब क्या होगा? तो हमने देखा जब नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव हैं तो हमने मूव किया 0 टू राइट साइड, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड। जब हमारे पास नंबर नेगेटिव फॉर्म में होगा तो हम मूव करेंगे 0 टू लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की साइड। अब नेगेटिव इंटीजर्स की साइड हमें डिनोट करना है -2/3, तो यहाँ पे 0 टू -1 को भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट्स में क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है 3, डिनोमिनेटर इज 3। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है हम नंबर्स को उतने ही डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नंबर लाइन पे हमारे पास जहाँ पे एक सेक्शन है उसको हमने उतने ही नंबर में डिवाइड कर दिया। तो 0 टू जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं नेगेटिव साइड, तो जो फर्स्ट साइड है वो होगी -1/3। अब यहाँ पर देखिए 3, बिकॉज 0 टू -1 के बीच में हमने 3 पार्ट्स फॉर्म किए हैं, इसलिए जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3। और हमने जो मार्क लगाया है ये F मार्क लगाया है, वो लगाया हमने फर्स्ट पार्ट पे। 0 टू लेफ्ट हम जब जा रहे हैं तो ये जो एक पार्ट है इसके लिए हमने ये मार्क लगाया है F, इसलिए 1। एंड माइनस, जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है that we are moving towards the left side, या फिर वो शो कर रहा है नेगेटिव रैशनल नंबर को, नेगेटिव रैशनल नंबर, इट इज शोइंग नेगेटिव रैशनल। क्लियर? यहाँ पे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स फ्रेम कर सकते हैं। जैसे -1/3 के बाद लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -2/3, उसके बाद -3/3, -3/3 का मतलब है -1। अगर और आगे हम नंबर्स को पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा -4/3, -5/3। इस तरीके से हमारे पास नंबर आते जाएंगे। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को शो कर सकते हैं। क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेकर उन्हें डिपिक्ट करके उनको रिप्रेजेंट करके हमारी नंबर लाइन पे शो करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, एक रैशनल नंबर कोई भी चूज कर लेते हैं 7/5। हमने यहाँ पे रैशनल नंबर ले लिया 7/5। अब क्लियरली हमें दिख रहा है 7/5 जो नंबर है वो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है। कोई साइन नहीं लिखा हो इसका मतलब वो पॉजिटिव साइड होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं सबसे पहले 0 टू हम राइट साइड मूव करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है डिनोमिनेटर है 5, डिनोमिनेटर 5 है तो इसका मतलब हम 1 2 3 4 5 इक्वल पीस कर दिए हमने 0 टू 1 के, 1 2 3 4 5 इक्वल पीसेस कर दिए। अब 7/5 जो है, देखिए आप अगर नंबर्स को राइट करेंगे तो जो पहला नंबर है जो 5 पीस हमने कर दिए तो जो डिनोमिनेटर है वो होगा 5। और क्योंकि ये जो मार्क है फर्स्ट मार्क है, ये फर्स्ट मार्क है हमारा 0 से राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 1/5। सेकंड 2/5, ऐसे ही 3/5, 4/5 और यहाँ पे 1 तक आएगा हमारे पास 5/5। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 5/5, लेकिन हमें चाहिए 7/5। तो 5/5 से भी बड़ा होता है 7/5, तो हम फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। अब हम वापस से 5, क्योंकि 1 से 2 के बीच में भी अगर हमें 7/5 को फाइंड करना है तो हम उसके 5 डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो हमारे डिनोमिनेटर के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर 5 है तो जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 5 ही होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो 6 हो जाए या फिर वो 4 रहे। तो अब यहाँ पर देखिए 5/5 के बाद जो नंबर आएगा वो
न्यूमरेटर एक इंक्रीज होगा 6/5 और यहाँ पे ये जो पॉइंट है पॉइंट ए ये शो करेगा हमको 7/5 1/5 2/5 3/5 4/5 6/5 और नेक्स्ट जो नंबर होगा ए पर वो होगा 7/5। क्लियर? ऐसे करना है हमें। अगर 7/5 को फाइंड आउट करना है तो सभी नंबर्स के बीच में 5 डिविजन्स करने हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है। उसके बाद जो नंबर ऑफ डिवीजन है पार्ट में उसे हम कैलकुलेट करेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे और जो 7th पार्ट होगा वो होगा हमारा 7/5। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये है 7th पार्ट। जो ए है हमारा वो 7th पार्ट है। 0 से हमने काउंट करना शुरू किया तो ए है हमारा 7th पार्ट, तो इसलिए 7/5 इज द एट ए पोजीशन। इसके बाद we can take example of some more rational number like -2/11 -5/11 -9/11। अगर हमारे पास यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर्स गिवन है वो है -2/11 -5/11 एंड -9/11। तो क्लियरली क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये होंगे, इनकी जो वैल्यू है वो होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। जो वैल्यू है इन नंबर्स की वो होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड क्योंकि ये क्या है नेगेटिव नंबर्स। तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ 0। अगर यहाँ पर है हमारे पास 0 सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब सबसे पहली बात जो आती है वो आती है नंबर ऑफ डिविजन्स की। नंबर ऑफ डिविजन्स कि दो नंबर्स के बीच में हम कितनी डिविजन्स करेंगे, हाउ मेनी डिविजन्स वी हैव टू डू बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर्स के बीच में डिवीजन करने के लिए वो है 11 डिविजन्स है हमारे पास 11 डिविजन्स। अब हम 11 डिविजन्स ही क्यों करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 11। तो 0 से टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव नंबर है, टुवर्ड्स द लेफ्ट हम 11 डिविजन्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो 11th डिवीजन है ये इक्वल होगी -1 की। हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो जहां पे 11 डिवीजन कंप्लीट हो गई वो हो गया हमारा -1। अब इन नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं -2/11 को। -2/11 का मतलब क्या है, 0 से जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो फर्स्ट नंबर होगा हमारा टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, मतलब ये होगा हमारा -1/11। सेकंड जो नंबर होगा जो होगा पॉइंट ए पर वो होगा हमारा -2/11। ए पोजीशन पे हमारा नंबर होगा -2/11 क्योंकि हमने 0 to -1 के बीच में 11 डिविजन्स किए हैं और हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव नंबर होगा और जो सेकंड डिवीजन होगी हमारी वो होगी -2/11। इसके बाद अगर हम बात करेंगे -5/11 की तो ए से मूव कर रहे हैं हम अब लेफ्ट में 3/11 -4/11 -5/11। बी पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा -5/11। सी पॉइंट -9/11। अब अगर ये -5/11 तो -6/11 -7/11 -8/11 और सी पॉइंट विल बी -9/11। सी पॉइंट हो गया हमारे पास -9/11। इससे अगर लेफ्ट में आप देखें -8/11 -11/11 -11/11 का मतलब क्या है, देखिए 11 तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी -1 के इक्वल, मतलब जो -1 है हमारा वो एक्चुअली में है -11/11। अगर फर्दर आप लेफ्ट में जाना चाहें, लेफ्ट में नंबर्स डिस्कवर करना चाहें तो यहाँ पे जो नंबर आएगा फर्स्ट नंबर ये क्योंकि 0 से 12 अगर हम कैलकुलेट करें ये अपनी 12th पोजीशन पे है तो ये नंबर है -12/11। इसके बाद जो नंबर आएगा -13/11 -14/11 और एज इट इज ये आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक पॉजिटिव नंबर का, कैसे 7/3। हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया 7/3। 7/3 का मतलब क्या है, जो ये नंबर है ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट। डिनोमिनेटर 3 है, इसके लिए जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो भी हो जाएंगी 3। सो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन का मतलब हो जाएगा 1। उसके बाद वापस से 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। थर्ड डिवीजन का मतलब हो जाएगा 2। आगे फिर 1 2 3, 1 2 3। जो थर्ड डिवीजन होगी वो होगा हमारा कंप्लीट नंबर, और बीच में जो डिविजन्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इन फ्रैक्शनल पार्ट्स को या रैशनल नंबर्स को, जो जिन्हें हम यहाँ नंबर की फॉर्म में नहीं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए 7/3 था, पॉजिटिव है इसलिए टुवर्ड्स द राइट साइड, 0 के राइट साइड, और 3 है डिनोमिनेटर, तो हमने हर नंबर के बीच में जो वैल्यू है उसके 3 पार्ट कर दिए। अब हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3। तो ये है नंबर हमारा 3/3। उसके आगे 4 5 4 5 6, ये हमारा 6/3। तो 6/3 क्या होता है 2, तो इसलिए 2 के ऊपर आया हमारा 6/3। आगे चले हम 7, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 7/3। 0 से राइट साइड में पॉजिटिव साइड में जो 2 के बाद फर्स्ट वैल्यू आई वो आई हमारे पास 7। तो 7/3 जो हमारा रैशनल नंबर है वो डिपिक्ट होगा हमारी नंबर लाइन पे यहाँ। So student, this is the end of lecture 8. In lecture 7, in next lecture, lecture 8, we will be discussing about how to find rational numbers between two rational numbers. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर, एक्स्ट्रा रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।